हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, हमारे देश भारत में देवी आराधना का विशेष महत्व है। संभवतः इसलिए हमारे ऋषियों, महर्षियों तथा नीति नियंताओं ने देवी आराधना के महापर्व का वर्ष में ग्रीष्म तथा शारदीय 2 नवरात्रियों का विधान बनाया है। इन दोनों नवरात्रियों में सभी देवी मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि आदिशक्ति देवी मां अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। वो उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। यूं तो भारत के हर गांव और हर शहर में देवी मंदिर स्थापित हैं, लेकिन भारत के मैनचेस्टर, कानपुर में तो 500 से लेकर 5000 वर्ष पुराने 6 ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है। इनमें प्रमुख है तपेश्वरी देवी मंदिर। भक्तों, कानपुर नगर के बिरहाना रोड पटकापुर स्थित मां तपेश्वरी देवी का मंदिर कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर पूर्णतः जनक नंदिनी सीता को समर्पित है। तपेश्वरी मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर मां तपेश्वरी का दर्शन पूजन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और नवरात्रि के शुभ दिनों में मां के 108 पावन नामों का जप करते हैं, भगवती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। इसलिए शारदीय तथा ग्रीष्म नवरात्रि में दूर दराज से मां के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए भक्तों का रेला पहुंचता है। भक्तों, तपेश्वरी देवी का कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहीं है जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। कि जब माता सीता श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो अयोध्या से सर्वप्रथम आके बिठूर रुके थे। बिठूर से माता सीता यहाँ तप करने आती थी। यहाँ घनघोर जंगल था। माता सीता जी के तप से माता जी प्रकट हुई। या माता सीता ने अपना स्वरूप छोड़ दिया। तो उस समय यहाँ घनघोर जंगल था। धीरे धीरे करके ये कानपुर बस्ता चला आया तो यहाँ आबादी होने लगी। तो जो हमारे प्रबंधक जी हैं वो इस समय 7वीं 8वीं पीढ़ी पे हैं और यहाँ तब से उनके प्रकट हुई। वो कहना है कि मतलब लव कुश का मुंडन छेदन का संस्कार यहीं पे संपन्न हुआ है, इसलिए मुंडन छेदन का संस्कार कुछ अधिक मात्रा में है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार ये मंदिर रामायण कालीन है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में अपना वनवास व्यतीत करते हुए जगत जननी सीता जी के द्वारा यहाँ तपस्या करने का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1960 में कराया गया था। भक्तों, मां तपेश्वरी देवी का मंदिर कानपुर शहर के बिरहाना रोड पर शिवाला क्षेत्र में स्थित है। वहां कभी गंगा की धारा बहती थी। एक ऐसी पौराणिक नगरी है जो गंगा के किनारे आता है और कहते हैं कि कानपुर नगरी प्यारी जहां बाबा का दरबार और दर्शन कर ले प्राणी जीवन मिले न बारंबार। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि जिन महिलाओं की गोद सूनी होती है वो यहाँ आए तो माता रानी की कृपा से उनकी सूनी गोद भर जाती है। इसी के चलते इस मंदिर में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुंडन और कर्ण छेदन करवाती हैं। भक्तों, लोगों की मान्यता है कि मां तपेश्वरी देवी का ये मंदिर रामायण काल से है। जब लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो धोबी के ताना मारने पर
उन्होंने मां सीता का परित्याग करते हुए उन्हें वनवास दे दिया था। तब लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ गए थे। आज जहां तपेश्वरी माता मंदिर स्थित है, तब वहां घना जंगल था और मां गंगा वहीं से बहती थी। सीता जी ने तब यहां पुत्र की कामना के लिए तप किया था। भगवती सीता के तप से ही तपेश्वरी माता का प्राकट्य हुआ था। लव कुश के जन्म के बाद सीता जी ने मां के समक्ष ही दोनों पुत्रों का मुंडन कराया था। मां तपेश्वरी देवी की महिमा मुंबई की मुंबा देवी और कलकत्ते की काली देवी के समान ही है। यहाँ पर माता रानी आठों पहर भक्तों की मुरादें पूरी करने के लिए उपस्थित रहती हैं। मेरा नाम विवेक है। सन 2011 से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर शुरू किया था तो सब कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव होता चला गया जीवन में और आज बहुत कुछ मिला है जो नहीं उम्मीद की थी, वो भी मतलब हमें यहाँ से इस मंदिर से मिला है। माँ सीता के साथ 3 अन्य कमला, विमला, सरस्वती देवियों ने भी तप किया था। इसी के चलते इस जगह का नाम तपेश्वरी और मंदिर का नाम तपेश्वरी मंदिर पड़ा। इस मंदिर में कमला, विमला, सरस्वती और जगत जननी सीता सहित 4 देवियां विद्यमान हैं। तपेश्वरी मंदिर परिसर में गायत्री माता, हनुमान जी, भगवान शिव, काली माता, दुर्गा माता और गंगा जी के मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त मंदिर परिसर में माता की चरण पादुकाएं भी प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जल चढ़ाकर इन चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना करते हैं तथा अपने मनोरथ निवेदित करते हैं। तपेश्वरी मंदिर परिसर में एक जल कुंड है जो नीर कुंड के नाम से प्रख्यात है। माता तपेश्वरी के स्नान का जल इसी कुंड पर आकर एकत्रित होता है। यहाँ आने वाले नीर कुंड के जल को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पीते हैं और भरकर अपने घर भी ले जाते हैं, क्योंकि इस नीर कुंड के जल के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसमें कई असाध्य रोगों को ठीक करने के चमत्कारिक और औषधीय गुण विद्यमान हैं। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में जहां जहां भी आदि शक्ति माता रानी के निवास स्थल व मंदिर हैं, वहां पर भैरवनाथ का मंदिर अवश्य होता है। मेरा नाम गौरी गुप्ता है। हरबंस माहौल से रोज प्रतिदिन आते हैं 6 बजे और माता में बहुत ही विश्वास है, मुझे आस्था है और भरोसा है कि माता हमारा आगे सब कुछ संभालती रहेंगी। और आगे भैरव बाबा हैं, यहाँ से दर्शन हुआ, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, संकटा मैया के दर्शन करते हैं, वैभव लक्ष्मी माता है, इनके दर्शन करते हैं। तपेश्वरी मंदिर में दिन में 3 आरती होती हैं। पहली मंगला आरती प्रातः 5 बजे से, दूसरी श्रृंगार आरती प्रातः 10 बजे तथा तीसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि से आरती का वातावरण अत्यधिक भक्तिमय हो जाता है। तपेश्वरी मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहारी और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती के समय उपस्थित भक्तगण श्रद्धा और भक्ति में झूम उठते हैं। भक्तों, यदि आपको तपेश्वरी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये अनुभव आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, कानपुर तपेश्वरी मंदिर खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित होता है। समय में परिवर्तन संभावित है। भक्तों, तपेश्वरी मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्र के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के तपेश्वरी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप
कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का भी प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के तपेश्वरी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं, तो बता दें कि यहाँ पहुंचने के लिए मंदिर से कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जहां से केवल एयर इंडिया की उड़ानें हैं। कानपुर से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट से बसों और कैब के माध्यम से आप तपेश्वरी मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल के माध्यम से कानपुर के तपेश्वरी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, आगरा जैसे शहरों से कानपुर के लिए कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन्स उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से तपेश्वरी मंदिर के लिए ऑटो, टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध है। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से कानपुर के तपेश्वरी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो बता दें कि कानपुर शहर उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कानपुर का इंटर स्टेट बस स्टेशन शहर का मुख्य बस अड्डा है। कानपुर पहुंचने के लिए आप कई निजी बसों और सार्वजनिक बसों का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित तपेश्वरी मंदिर जाकर दर्शन कर तपेश्वरी का मातृत्व व वात्सल्य कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।